बहुत बड़ी डिग्री है। और कोई दोस्त? नरेश। कहाँ से हो नरेश? सिरोही से। सिरोही बोले तो माउंट आबू, पिंडवाड़ा। और क्या है क्वालिफिकेशन? पीजीडी से। और कोई दोस्त पीछे? जयपाल। कहाँ से जयपाल? श्री गंगानगर से। और क्या है क्वालिफिकेशन? पीजीडी से। और कोई दोस्त? और कोई दोस्त जिनसे मेरी हाय हेलो नहीं हुई? हाँ जी। आलोक। आलोक कहाँ से हो आप? अजमेर से। और क्वालिफिकेशन? बीसीए। अंशुमन, आप कल भी थे ना अंशुमन? बीच में मन नहीं हुआ है? क्या करें मौसी, मन ही कुछ ऐसा है कि आने का मन नहीं करता रो रोज। ठीक। कहाँ से हो आप? इधर से? जयपुर से बोले तो? अच्छा। अरे एकदम आप तो छाते पे बैठे हो। ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और कोई दोस्त? बाकी सबसे हाई हेलो हो चुकी है? ठीक है। नहीं हुआ हाई हेलो? आओ कभी हवेली पर। तो शुरू कर ले हम लोग। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या चल रहा है? नंबर सिस्टम आपको बस ये समझा रहा है कि किस तरह से कोई भी नंबर की बाइनरी कंप्यूटर कैसे बना सकता है। मेन तो खेल बाइनरी का है, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग बाइनरी को अलग अलग फॉर्मेट में बदलते हैं, कभी ऑक्टल में कभी हेक्सा में, हाँ है ना। तो अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है? अभी तक हमने केवल दो ही तरीके सीखे हैं, सॉरी तीन तरीके। यह है पहला तरीका, जब डेसिमल हो, ऑक्टल हो और हेक्सा डेसिमल हो और क्या दे रखी हो, बाइनरी। डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा डेसिमल। जब आपके पास में इनमें से कोई आपस में कन्वर्जन हो, तो आपको पता है ना क्या रूल फॉलो करना है हमें। यहां पर क्या चलानी है? सीरीज चलानी है। यहां पर 3 का पैर और ये 4 का पैर। अगर इनके अलावा कुछ और आ जाए तो आपको सेकंड तरीका काम में लेना होता है, वो है अदर टू डेसिमल और डेसिमल टू अदर। अदर को डेसिमल के लिए हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लीकेशन करना होता है। और यहां से क्या करना होता है? डिवीजन। इनके अलावा कोई और बेस आ जाए तो ये तरीका रहेगा अदर के लिए, अदर मतलब अदर बेस के लिए, या फिर आप ये तरीका यूज करोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। सही जगह पर सही तरीका लगा ना, परफेक्ट आंसर आएगा। और तीसरा जो मैंने बताया था वो है पॉइंट वाले वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू निकालना। बोले तो इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, हेक्सा में, वगैरह वगैरह। क्या हम लोग आगे बढ़े? तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है पहले, अगर आज आज की क्लास में, तो भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। दिक्कत आएगी तो आप लोग पूछोगे दोबारा, ठीक है ना। और ये टॉपिक दोबारा होगा। एक नया बैच शुरू कर रहे हैं 22 दिसंबर को, तो ये टॉपिक दोबारा होगा। तो जिसका भी ये टॉपिक छूट गया है वो उस वाले बैच में आ जाना। तो आज हम लोग सीखेंगे अंतिम, फिर हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक पर 2 क्वेश्चन हमारे फिक्स होते हैं एग्जाम में आने के लिए, और ये टॉपिक के बिना हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते, ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट कर ले। चौथा जो है वो है नेगेटिव नंबर की बाइनरी निकालना। किसकी बाइनरी निकालना? नेगेटिव नंबर की बाइनरी निकालना। नेगेटिव की बाइनरी निकालना अभी कर लेते हैं, वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि माइनस वाले नंबर की बाइनरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या क्वेश्चन दी, कुछ दिया था मैंने? क्या दिया था? 73.5 डेसिमल में दे रखा था। और क्या पूछा था? ऑक्टल पूछा था। क्या मैं शुरू करूं? देखिएगा, आप अपना आंसर मैच कर लेना। पहले मैं सॉल्यूशन करता हूं, साथ साथ बोले। इस नंबर के कितने टुकड़े करेंगे? पहले किसकी बाइनरी निकालेंगे, फिर किसकी निकालनी है? 0.5। 73 की बाइनरी निकालने के लिए सीरीज का काम लेंगे। 1 2 4 8 16 32 64। बताइए 72। जो लोग नए नए हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग जो नए बैठे हैं आज, मेरे पास ये सिक्के हैं।
एक का सिक्का एक है, दो का सिक्का भी एक है, सारे सिक्के एक एक है, ठीक है ना। और हर सिक्के पर 1 रुपया, 2 रुपये का सिक्का, 4 का सिक्का, 8 का सिक्का, 16 का सिक्का। अब मैं किसी दुकान पर गया और मुझे बोला 73 का माल हो गया, मतलब बिल कितना बना मेरा, तो मुझे 73 रुपए दुकानदार को देने, तो बता सकते हैं सबसे पहले कौन सा सिक्का दूंगा मैं उसको? 64 का दूंगा, 64 का दूंगा। और मुझे 73 रुपए देना है, 64 तो दे चुका हूं, और क्या दे दूंगा मैं? तो टोटल कितने दे दिए मैंने उसको? तो यही है वो दुकानदार, इनको मुझे 73 रुपए देने हैं। पहले तो 64 का सिक्का दे दिया, फिर किसका दे दिया? कितने रुपए दे चुका हूं? 72। और कितने देना बाकी है? तो एक का सिक्का दे दो, जो जो दे रहे उसको 1 कर लो, बाकी वाला क्या रहेगा? ये किसकी बाइंड्री आ गई? 73 की। क्या ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा? अब किसकी बाइंड्री निकालनी है? साथ साथ बोलिए। 0.5 की बाइंड्री निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? तो 5 दूनी कितना होता है? 10। पॉइंट कहां लगाना है? एक और एक अंक से पहले लगाना, तो यहाँ एक अंक से पहले, तो बताइए यहां से क्या निकलेगा? एक। पीछे बच्चा 0, 0 को गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 0 आएगा। यहां से क्या निकलेगा? वापस में जो बच गया ना, ये आगे लेके जाते हैं हम लोग, वापस क्या आंसर आएगा? तो हर बार अब क्या निकलता रहेगा? 0 0। तो इसकी बाइंड्री हम लोग लिखेंगे 1 0 0 0। तो बता सकते हैं 73 की बाइंड्री क्या है? या बताइए, बोलो। 1 0 0 1 0 0 1 0.1 0 0, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, बाइंड्री तो बन गई, लेकिन मुझे निकालना क्या था? ऑक्टल के लिए कितने का जोड़ा? तो मैं जोड़ा बनाना शुरू कर रहा हूं। ये जोड़ा कहां से बनाएंगे? ऐसा, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा कम पड़ जाए तो क्या जोड़ दो? 0 0। और ये जोड़ा बनाएंगे ऐसे। बन गए जोड़े। अब बस इसके ऊपर लिख दो 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4। बता सकते हैं 1 कहां है? तो यहां तो आएगा 4, फिर क्या आएगा दोस्तों? पॉइंट। ये इससे कौन सा नंबर बन रहा है? जो 1 उसके ऊपर वाले को जोड़ लो, 1। इससे कौन सा नंबर बन रहा है? 1। और इससे कौन सा नंबर बन रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 1.4। क्या ये सबका निकल गया ये वाला? किस किस का यही आंसर आया था? गुड। बाकी वालों ने तो हाथ पैर चलाए नहीं, 2 4 तो कल आए ही नहीं है जी। सही बोलो, कल थोड़ा आए थे आप? आए थे क्या? 0 आ गया। हाँ, तो आगे मत लिखो, कोई बात नहीं। नहीं, तो यहां पर 0.1 आ जाएगा। पर जब मैं जोड़ा बनाना शुरू करूंगा तो मुझे कितनी संख्या चाहिए होगी? 3। तो मुझे यहां पर 0 0 लिखना पड़ेगा। हाँ जी, एक और दे देंगे। पहले हम लोग माइनस की बाइंड्री निकालना सीख ले, उसके बाद में आपको कल टेस्ट होगा। क्या होगा? कल टेस्ट होगा। हालांकि मैं कभी बताता नहीं हूं, लेकिन आप लोग नए हो इसलिए बता दिया। टेस्ट कैसे होगा वो बुगान जानता है और मैं जानता हूं। हो सकता है कि मैं आपका टेस्ट लेते समय मैं यहां ना रहूं। ये मुझे पसंद नहीं है ऐसा टेस्ट लेना कि आपको पेपर दे दूं, आप लोग सॉल्व करो और लास्ट में आपके नंबर आ जाए, बोर्ड पर चिपका दे। मुझे टेस्ट लेना बहुत पसंद है, लेकिन मैं टेस्ट के लिए आपको पेपर दूंगा और एक एक को बोर्ड पर बुलाकर सॉल्व करवाएंगे, हाथ तो हाथ। ये होता है असली टेस्ट। देखता हूं सर क्या अलाउ करते कि नहीं करते। कल एब्सेंट हो जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं पता कल है कि नहीं है। ठीक है, हो सकता है घर के लिए दे दे आपको पेपर, छुट्टी मत मानना, हो सकता है घर के लिए पेपर दे दिया जाए। चलिए हेडिंग रहेगी, साथ साथ बोलो, नेगेटिव नंबर की बाइंड्री निकालना। बाइंड्री निकालना। ये बिल्कुल नया टॉपिक, एकदम ताजा माल है, पुराना कोई लेना देना नहीं है। तो इसी को अच्छे से समझ ले जो लोग नए हैं, तो ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे पहले आपको कितना नॉलेज था या नहीं था। चलिए, क्या नेगेटिव नंबर की बाइंड्री निकालना शुरू करूं? माइनस वाले नंबर की बाइंड्री कैसे निकालते हैं? किसी को नहीं आता। पहले मुझे बताइए, ज्यादा इंटेलिजेंट कौन होता है, इंसान या कंप्यूटर?
तो साथ साथ बोलिए, इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट होता है क्योंकि हमें माइनस करना आता है। क्या आता है? तो बताइए, 5 में से 2 गया तो आंसर क्या आया? 3। कंप्यूटर को माइनस करना नहीं आता। कंप्यूटर को माइनस करना, तो साथ साथ बोलो, कंप्यूटर में माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना नहीं होता है। कुल मिलाकर मैं बस एक ही चीज बोल रहा हूं कि कंप्यूटर को क्या नहीं आता? माइनस करना। ना कैलकुलेटर माइनस कर सकता है, ना कंप्यूटर माइनस कर सकता है। बोले तो लैपटॉप, माउस, कोई भी कंप्यूटर उठा लो दुनिया का, वो माइनस नहीं कर सकता है। साथ साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। ये मैंने गलत लिखा था, सॉरी, काटे इसको, गलत लिखवा दिया। लिखो, कंप्यूटर माइनस कर सकता है। मैं सच में पूरा कटवा दूंगा आपसे। मैं 4 बार पढ़ा दूंगा, साथ साथ नहीं लिखना है, हमें पहले दिमाग में लिखना है। तो साथ साथ बोलिए, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्वेश्चन तो ये कि कंप्यूटर माइनस कर क्यों नहीं सकता? क्योंकि उसको आता ही नहीं है। सीधी सी बात है, माइनस क्यों नहीं कर सकता? एक्चुअली में जब कंप्यूटर का सीपीयू बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? तो जोड़ने के लिए एक सर्किट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सर्किट होता है, छोटा सा एक सर्किट है, उससे कहते हैं हाफ एडर और फुल एडर। क्या बोलते हैं? आप आगे जाकर कंप्यूटर आर्किटेक्चर नाम के टॉपिक में इसको पढ़ोगे, टॉपिक को। तो बोलो, सीपीयू में, कंप्यूटर के सीपीयू में एडर नाम का सर्किट होता है। और एडर सर्किट कितने होते हैं? 2। एक का नाम क्या है? हाफ एडर, और दूसरे का नाम क्या है? फुल एडर। ये आपको जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाएगा, कंप्यूटर बनाना वाला जो टीचर पढ़ाएगा, सब्जेक्ट है अपने, क्वेश्चन आएंगे 10। कंप्यूटर COA नाम है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर। उसमें आपको टीचर जरूर पढ़ाना चाहिए आपको कि सीपीयू में कौन सा सर्किट होता है? एडर सर्किट होता है। हाफ एडर भी होता है और फुल एडर सर्किट होता है। इसलिए हमारा सीपीयू क्या कर लेता है? ऐड कर लेता है। लेकिन सीपीयू में क्या नहीं होता? सब्ट्रैक्टर नाम का कोई भी सर्किट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं बनाया उन्होंने? बोलो, सब्ट्रैक्टर नाम का सर्किट बहुत ज्यादा जटिल है। तो साथ साथ बोलिए, सब्ट्रैक्टर सर्किट बनाना। क्या ऐसा कोई नियम है कि मंगलवार को आधे लोग बोलेंगे, आधे नहीं बोलेंगे? नहीं है। तो सभी लोग साथ साथ बोलिएगा, सब्ट्रैक्टर सर्किट बनाना बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्टर नहीं बनाते, इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्टर नहीं बनाते। बहुत जटिल प्रक्रिया है ये। तो हमें क्या बनाना आता है? एडर। क्या बनाना नहीं आता? सब्ट्रैक्टर। तो आपको ठीक है सर, मान भी लिया बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, हम लोग नहीं बना रहे हैं, तो सर सब्ट्रैक्शन होगा कैसे? तो साथ साथ बोलिए, सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन से सॉल्व किया जाएगा। मैं जोड़ूंगा लेकिन आंसर आएगा माइनस में, मतलब घट जाएगा वो। तो आपको ये गणित आती है कि 2 नंबर को जोड़कर उसको माइनस करवा ले, मतलब आप जोड़ रहे होंगे लेकिन आंसर वास्तव में देखा जाएगा तो माइनस हो रहा होगा। क्या आपको ये आता है? आप जोड़ रहे होंगे लेकिन अल्टीमेटली वो माइनस होगा। चलिए, आपको अगर ये गणित में नहीं आता तो मैं आपको सिखा देता हूं, पर कंप्यूटर में सिखाऊंगा। साथ साथ बोलिए, कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन गणना के लिए भी किसका यूज करता है? एडर का। एडर का यूज करता है। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि माइनस वाली गणना जोड़ने से कैसे सॉल्व होती है। तो गणित का एक बहुत प्यारा नियम है, उदाहरण देखिएगा। बताइए मुझे, किस में से क्या माइनस किया है मैंने? तो ये हमने लिखा है, क्या लिखा हमने? 7 - 4। कंप्यूटर इसको कभी ऐसा देख ही नहीं सकता, सॉल्व कर ही नहीं सकता। तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर इसको ऐसे समझता है। बोलो, 7 + -4।
तो बताइए क्या गणित के हिसाब से 7-4 को मैं 7 + -4 लिख सकता हूं? गणित का नियम है प्लस प्लस क्या माना जाता है और प्लस माइनस, तो अल्टीमेटली ये वापस क्या माना जाएगा 7-4। क्या आप इसको गणित में समझ गए ना ये? अब हमें करना कुछ नहीं है, यहां से 7 की बाउंड्री निकालनी है और किसकी बाउंड्री निकालनी है? -4 की। दोनों बाउंड्री को जोड़ोगे तो काम क्या हो जाएगा? आसान। तो दोनों को जोड़ते आपके पास में आ जाएगा 3 की बाइनरी। किसकी बाइनरी? जबकि मैंने घटाया तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो अल्टीमेटली जोड़ा है। किस किस को जोड़ा है? 7 की बाइनरी प्लस, तो 7 की बाइनरी निकालना और -4 की बाइनरी निकालना अगर मैं आपको सिखा दूं, आप दोनों को जोड़ के देखेंगे, जोड़ते ही आपके पास किसकी बाइनरी बनेगी? तो अल्टीमेटली मैंने जोड़कर भी क्या कर लिया है? घटा लिया है। क्या आपको ये गणित समझ में आती है? और ये गणित में भी होता है। काश मैं आपको गणित पढ़ा रहा होता, पर गणित में इस चीज को हम लोग किसी और नाम से जानते हैं। हाँ जी, गणित मैंने पिछली बार 2 को पढ़ाई थी, वो दोनों ने छलांग लगा ली छत से, बोले ये पता नहीं क्या पढ़ लिया, एक ही टांग टूट गई। आप और मेरी गणित में बहुत फर्क है दोस्त। आप लोग गणित को पढ़ते हैं और हम लोग गणित को सीखते हैं। जिस दिन सीख गए उस दिन पढ़ना आपके लिए वो मायने नहीं रखता, ठीक है ना? तो हम लोग इसी चीज का सहारा लेंगे कि यहां तक ओके, पर ये कैसे होगा ये काम आपको सिखाने वाला हूं। तो मैं 7 की बाइनरी सब लोग निकाल लोगे? किसी को 7 रुपए देने हैं निकाल लोगे? और फिर मैं माइनस की मैं बता दूंगा, निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ के देख लेंगे, बात खत्म। -3 की मतलब 3 की बाइनरी आ जाएगी अपने पास। चलिए एक बार इतना लिखेंगे। चलिए अब ऑनलाइन वालों से कुछ गप्पे मारी जाए, वो ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। जितने भी दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं बहुत बहुत स्वागत है आप दोस्तों का। अच्छा लगा कि आपने घर बैठकर कोशिश करी, क्वेश्चन सॉल्व किया। 1 to 4 सीरीज क्या है? निश्चय। बहुत प्यारा नाम है, तो आपको जरूर निश्चय करना पड़ेगा। अभी देख लेंगे दोस्तों, 1 to 4 की सीरीज में अभी समझाता देता हूं निश्चय। ये जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं मुझे एक बार एक बात बताना, क्या आपको आपस में एक दूसरे के कमेंट नजर आते हैं कि नहीं आते? जी, एक बार ऑनलाइन वाले दोस्त रिप्लाई करेंगे। क्या आप लोग भी ऑनलाइन बैठोगे अभी? बहुत बहुत स्वागत है संजू, दीपेश, निश्चय, अंकिता। क्या आपको आपस में एक दूसरे के कमेंट दिखते हैं कि नहीं दिखते? ओम प्रकाश बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा, निशा, पीजी नहीं आते, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। गरिमा ठीक है। ठीक है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नजर आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आपने रिप्लाई किया, उसके लिए मानव जाति आपको हमेशा याद रखेगी। क्या सबने लिख लिया? तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बड़े बड़े इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर कौन सी कैलकुलेशन नहीं कर सकता? माइनस। तो फिर वो माइनस वाला ऑपरेशन कैसे करता है? वो कहना कैसा, माइनस वाला भी जोड़कर करते हैं। माइनस कैसे जोड़ने हैं आपको भी पता चल गया होगा, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। क्या सबने लिख लिया? ऐसा कोई जीव जो अभी भी लिख रहा हो? ठीक, हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, कंप्यूटर उसको ऐसा बांधकर सॉल्व करेगा। ठीक है, ठीक है जाट साहब, बीबल। चलिए ऑनलाइन से कोई दोस्त बताएगा कि अभी मैंने सिर्फ इतना सा पढ़ाया है कि हमारे कंप्यूटर में डायरेक्ट माइनस करने की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि माइनस करने वाला सर्किट ही नहीं है हमारे सीपीयू के अंदर। सीपीयू केवल प्लस कर सकता है। तो सर माइनस वाला काम कैसे करेंगे? वो भी प्लस करते हुए करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी आपके सामने थोड़ी देर में नजर आएगा कि कंप्यूटर में 7-4 किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। सी लैंग्वेज कब से स्टार्ट करोगे? सी लैंग्वेज चल रही है भारती,
ये सी लैंग्वेज ही चल रही है। सी का सबसे इंपॉर्टेंट भाग यही है, क्योंकि आपने कॉलेज में इस वाले पार्ट को छोड़ देते हो, ज्यादा हल्के में ले लेते हो, इसलिए तो प्रोग्रामिंग को याद करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि आप एक भी प्रोग्राम याद करें, तो सब कुछ समझ लीजिएगा, आगे बहुत आसानी होगी। सी ही है ये, तो ये बिल्कुल सी चल रही है। क्या सबने लिख लिया? चलिए, बिल्कुल कभी भी आने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं दोस्तों। दुनिया में कोई किसी से पूछ कर नहीं आया और नहीं कोई पूछ कर जाएगा। कभी भी आओ, कभी भी जाओ। सच में मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं होगी कि आप लोग कब आते हो, कब जाते हो, क्लास में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, उल्टा लटक के पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो। मुझे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि जब मैं आपसे बोलूं बोलो, तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा और डाउट पूछ लीजिएगा। डाउट जितना ज्यादा पूछोगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, ठीक है ना? बाकी आप कुछ भी करो, अपनी क्लास में सब फ्री है। चलिए, ये गणना सॉल्व करते हैं, ये कंप्यूटर्स को कैसे सॉल्व करता है, ठीक है ना? उसके लिए मुझे माइनस की बाइनरी निकालना आना चाहिए, ठीक है ना? निकाल ले माइनस की बाइनरी। चलिए, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, बोलो माइनस की बाइनरी नेगेटिव नंबर की, नेगेटिव नंबर की बाइनरी बनाने के लिए, काफी लोग नहीं बोल रहे, लड़कियां भी नहीं बोल रही, बाइनरी बनाने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। कौन सा टॉपिक का यूज करेंगे? टूज कॉम्प्लीमेंट का उपयोग किया जाता है। तो क्या आपने कभी ये टॉपिक पढ़ा है, टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट? कोई बात नहीं, कितने लोगों ने पढ़ा है? मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, बस पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो क्या आप लोग जानते थे कि वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट का जो टॉपिक हमने कॉलेज में पढ़ा हो, मान लो किसी दोस्त ने है, उसका आखिर यूज क्या है? क्या आपको पता चला कि यूज क्या होता है? बोलो, टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज क्या होता है? नेगेटिव नंबर की बाइनरी निकालने की। तो सर वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों पढ़ा रहे हैं? बोलो, वंस कॉम्प्लीमेंट से कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकलता है? टूज। तो हमें अल्टीमेटली किससे मतलब है? टूज कॉम्प्लीमेंट। साथ साथ बोलिए, नेगेटिव नंबर की बाइनरी बनाने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट का उपयोग होता है। तो ये आपके एग्जाम में या तो वो सीधा पूछेगा बाइनरी या पूछेगा टूज कॉम्प्लीमेंट पूछ लेगा। तो वंस क्यों पढ़ रहे हैं? बोलो, पहले वंस निकलेगा तभी तो टू निकलेगा। अगर हम लोग गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, लेवल 2 पर जाना है, तो जाहिर सी बात है लेवल 1 को क्रॉस करना पड़ेगा, हाँ या ना? लेवल 1 जीतेंगे तभी तो जाएंगे, सेमीफाइनल जीतेंगे तभी तो फाइनल खेलेंगे। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट आपकी हेल्प करेगा यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में सेकंड कॉम्प्लीमेंट का उपयोग किस काम के लिए होता है? नेगेटिव की बाइनरी बनाने के लिए। क्या ये याद रहेगा? सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और जो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है उसको मैं क्या लिखता हूं? 1008। नए वाले लोग जानते हैं 1008 का क्या मतलब होता है? नहीं? तो बोलो मेरे साथ साथ, श्री 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 1008 परम पूजनीय टॉपिक दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, ठीक है ना? याद रखिएगा, हमारे कंप्यूटर में सेकंड कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट का यूज किस उद्देश्य से किया जा रहा है? और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? तो कैसे निकालते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट, कैसे निकालते हैं? तो साथ साथ बोलो, टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए, के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट निकालकर उसमें, उसमें क्या जोड़ेंगे? तो पहले कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसमें क्या जोड़ना है, जोड़ते ही वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा? टूज कॉम्प्लीमेंट। क्या आपको इतनी सी चीज समझ में आ गई? तो कोई मुझे पूछे साहब टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों पढ़ाते हैं, ये टॉपिक क्यों आया कंप्यूटर साइंस में? मैं कहता हूँ नेगेटिव की बाइनरी निकालने के लिए। वो कहता है ठीक है सर, मान लिया नेगेटिव की बाइनरी टूज कॉम्प्लीमेंट से निकलेगी, तो वंस क्यों आया है? टूज निकालने के लिए। कैसे निकालना है? वंस निकाल के उसमें कितने ऐड करने हैं? ऐड करते ही वो क्या माना जाएगा? टूज कॉम्प्लीमेंट। लिख लो। विनोद, सुन रहे हो विनोद? ध्यान से सुनना, जैसा हम लोग बोलते हैं कई बार वैसा होता नहीं है। बिल्कुल सही का निश्चय, कॉलेज में हमने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन भूल गए। जाहिर सी बात है, भूलना एक इंसानी प्रवृत्ति है।
कुत्ते ही हैं जो कभी भूलते नहीं है। तो अगर आप भूल नहीं, सच में ये फैक्ट है, कुत्तों की याददाश्त बड़ी लंबी होती है इंसानों की तुलना में। तो अगर आप भूल रहे हो, याद रखिए इंसान है आप। कुत्तों की याददाश्त काफी लंबी चलती है। डॉग, वो कोई खुशबू सूंघ लेते हैं तो उनको कई सालों तक वो संजो के रख सकते हैं, खुशबू को पहचान लेगा वो खुशबू किसकी है। बिल्कुल, कांतारा 2 का मैं बहुत बड़ा फैन हूं दोस्तों। पहले रिंगटोन ये नहीं थी कांतारा की, पर जब से सर्दियां आई ठंडे पानी से नहाता हूं तो बिल्कुल कांतारा वाली आवाज निकलती मुंह से आ करते हुए। ठीक है, हमें भी देवी आ जाती है। तो किसी को कांतारा वाली एक्टिंग नहीं आ रही, एक सुबह सुबह ठंडा मग्गा पानी का सर पर गिरा है, एग्जैक्टली सेम की सेम एक्टिंग निकलेगी आपकी। क्या आपने इतना लिख लिया है? अब हर चीज का रीजन क्लियर होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, नेगेटिव की बाइंडिंग निकालने के लिए। और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, वंस कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। वंस हम लोग निकालते हैं, बोलो, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए इसको लिखने का तरीका, वन लिख कर डैश लगा के ऐसे इसको बोलते हैं वंस। क्या बोलते हैं, साथ साथ बोलिए, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए बाइनरी को रिवर्स किया जाता है, उल्टा किया जाता है, वन का जीरो किया जाता है और जीरो का वन किया जाता है। उल्टा कर दो, जीरो का वन, वन का जीरो। तो पहले बाइनरी निकालो, सबको उल्टा कर दिया तो क्या निकल गया, और प्लस क्या कर दिया, वन। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ गया और वो नेगेटिव की बाइनरी बन गई। लिख लो। क्या स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए दोस्तों? नहीं क्लियर है तो मैं आपको वापस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, फिर आप लोग निकाल लेना। और ये सारा सीन कंप्यूटर के भीतर चल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर को माइनस करना नहीं आता। कल हमने माइनस किया था डेसिमल में बदल कर, हाँ है ना। डेसिमल हमें आता है तो हम लोग तो कर सकते हैं माइनस, पर कंप्यूटर कभी कर नहीं पाएगा। कंप्यूटर कभी डेसिमल नहीं बनाता, कंप्यूटर को आता ही नहीं डेसिमल बनाना। कंप्यूटर को केवल एक ही चीज समझ में आती, बाइनरी। तो क्या यहां तक ठीक है दोस्त? तो चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, बाकी लोग लिखते रहिए, जो लिख चुके हैं वो आंसर दीजिएगा। सेकंड कॉम्प्लीमेंट का उपयोग कंप्यूटर में किस उद्देश्य से है? नेगेटिव की बाइंडिंग निकालने के लिए। ये क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नंबर 2, सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करूं, वन ऐड कर दो। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या उखाड़ना है, उल्टा करना है। कर ले, चलिए। तो पहले तो मैं ये एग्जांपल दे दूं, इसके बाद में मैं आपको सब्ट्रैक्ट करना बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ। तो हम लोग निकाल रहे हैं, एग्जांपल देखिए, -4 की बाइनरी। हम लोग क्या निकालने वाले हैं, -4 की बाइनरी। कैसे निकलती है तो ध्यान से सुनना। बोलो, सबसे पहले 4 की बाइनरी निकाले, फिर उसका क्या निकालना है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर उसमें हमें क्या ऐड करना है, +1। तो बताइए वो क्या माना जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। बस इतना सा करना, कर लोगे। 4 की बाइनरी निकाली, उल्टा कर दिया तो क्या बन गया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। उसमें क्या जोड़ देना है, तो आपका क्या बन जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। वो होगा -4। क्या होगा वो, -4। ये होगी -4 की बाइनरी। याद कर लो प्रोसेस। बोलो, पहले पॉजिटिव की बाइनरी निकालें, उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले ले, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या जोड़ दे तो वो क्या माना जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट बोले तो -4 की बाइनरी मानी जाएगी। क्या मैं करके दिखाऊं, पक्का? चलिए, तो मुझे बताइए 1 2 4 बता सकते हैं, 4 की, किसी को 4 रुपए देने हैं, सिर्फ नए वाले लोग बताएंगे जो आज ही आए, ठीक है ना। किसी को 4 रुपए देने हैं, मेरे जेब में 3 सिक्के हैं, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 4 का सिक्का। तो बताइए मुझे कौन कौन से सिक्के देने हैं, केवल 4 का। क्या 2 का सिक्का देना है, जो नहीं देना उसको क्या कर दो, 0। क्या ये बाइनरी निकल गई 4 की, ठीक है ना। चलिए अब आपकी टर्न है, उसको उल्टा करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, उल्टा करना है। 1 का 0 का क्या लिखूं,
1, 0 का क्या लिखूं, 1 का क्या लिखूं, ये क्या होगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट है। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, 1 ऐड कर दो, तो बताइए वो किसकी बाइनरी बन जाएगी, -4 की बाइनरी बन जाएगी। क्या यहां तक सब कुछ ठीक है? क्योंकि अगली बार आपको निकालना है, इसलिए बेशक होकर देखिएगा उसको। शुरू करूं मैं? जोड़ना आपको आता है? चलिए, जोड़ना नहीं आता, मैं सिखाऊं तो जोड़ना क्या आता है, सिखाता हूं। बोलो, 15 + 7 कितना आएगा? नहीं, जोड़ते कैसे बताओ, बोलो, 5 + 7 12 होता है, 12 ऐसे लिखते हैं, 2 यहां लिखेंगे, हासिल का 1 बोलेंगे, 1 + 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 22। क्या मैंने बिल्कुल सही पढ़ाया गणित? अब आप इस गणित को छोड़ना मत, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, आप इस तरीके पर अटल रहना, अभी आने वाली ताकत। चलिए बताइए, 1 + 1 क्या होता है? ये देखो, ये कौन सी गणित लेकर आए आज तक, 1 + 1 0 हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, 1 + 1 हमेशा क्या होता है, 2 होता है ना भाई, बात दिक्कत है। हाँ, बताइए, 7 + 5 क्या होता है, 12 ऐसे लिखते हैं, 2 जी नीचे, 1 हासिल का, हो गया, ठीक है। और फिर इनको जोड़ लेना, यही मैं करने वाला हूं। बोलो, 1 + 1, 1 + 1 कितना हुआ, 2 को कैसे लिखे, ये है 2 को लिखने का तरीका, 2 को ऐसे लिखते हैं, क्या मैंने सही बोला? 2 की बाइनरी क्या है, यही तो है, 1 और 0। और 3 की बाइनरी कोई बताएगा मुझे? बोलो, कंप्यूटर में 2 हो नहीं सकता, तो 2 की बाइनरी क्या होगी, 0 1। और ये किसकी बाइनरी है, तो साथ साथ बोलो, 1 + 1 कितना हो गया, 2 का 0, यहां पर हासिल का 1, 1 + 1, 2 का 0 हासिल का 1, 1 + 1, 1 + 0, तो ये आ जाएगी बाइनरी। तो ये किसकी बाइनरी है, -4 की। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कि हर केस में यही होगा, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, हमें नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले भी यही थी बाद में भी यही है। कंप्यूटर तो गधा है, उसको तो अपना प्रोसेस करना कर लेगा, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा हमें कोई लेना देना नहीं। क्या आपको माइनस की बाइनरी निकालना आ गया? चलिए एक और निकालते हैं। अब आप लोग निकालो या मैं निकालूंगा? चलो मैं एक आपके लिए रिवीजन कर देता हूं। अब आपकी टर्न है, तो बोर्ड पर आना पड़ेगा। नए लोग जानते हैं ये चीज? कितने लोग आज ही आए? देखो, एक हमारी क्लास की कहावत है, हर किसी डैश का दिन आता है, हर किसी डैश का दिन आता है। कुछ लोगों का आ चुका है, कुछ का बाकी है। सबसे पहले मेरे ही आया था इस क्लास में नंबर, ठीक है ना। आप सभी को यहाँ आना पड़ेगा, आज आओ चाहे कल आओ, और जितना जल्दी आओगे उतना फायदे में पाओगे। और कोई कहता सर मैं कभी नहीं आऊंगा, तो उस दिन आपकी क्लास मेरी तरफ से खत्म हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। आना तो पड़ेगा, चाहे आप लोग आपका दोस्त उठा कर लाए। चलो वापस देखो, अब मुझे बताइए, आपकी आवाज मेरे हाथ, शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करूं, क्या लिखूं, अब क्या लिखूं, अब क्या करूं, 1 + 1, 2 को कैसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। 1 + 1 2 हो गया, 2 का 0 हासिल का 1, 1 + 1 2 का 0 हासिल का 1, 1 + 0 1। ये किसकी बाइनरी निकल गई, -4 की। क्या आप ये लिख चुके हो? ये एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं आपको माइनस करना सिखा दूंगा। पर उससे पहले एक नंबर आपको देता हूं, उसकी बाइनरी आपको निकालनी है। तो कौन आ रहा है? आप चाहो तो पूछ लो, आप पहले थोड़ा है, ठीक है, बिना क्वेश्चन देखे ही, गुड, अच्छा लगा। क्या फर्क पड़ता है, या तो होगा या तो सोल्व नहीं होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो जाए, और चांस ज्यादा गलत होने के, क्योंकि यहां आने पर वक्त बदल जाए, हालात बदल गए।
जो भी है वो बदल जाएंगे। ओम प्रकाश का मैसेज आया है। ओम प्रकाश तिवारी कह रहे हैं सर आज तक दुनिया में -74 की बाइंड्री कोई नहीं निकाल पाया है। चैलेंज कर रहे हैं कि ऑफलाइन में से कोई निकाल नहीं पाएगा। ये आपको दिख रहा है साफ है या थोड़ा सा धुंधला है? ये अच्छे साफ दिख रहे हैं, धुंधले धुंधले दिख रहे हैं? साफ है? तो मेरी आंखें गई क्या? ओए, कहाँ साफ दिख रहे हैं? उल्टे दिख रहे हैं सारे, खराब है। हाँ, क्या मैं शुरू करूं? आप लोग कर लोगे? चलिए, तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था ओम प्रकाश द्वारा और उन्होंने चैलेंज किया है। क्या किया है? चैलेंज किया है ऑफलाइन में कोई है जो -74 की बाइंड्री निकाल ले। स्टेप मैं लिख रहा हूं, बताइए सबसे पहले किसकी बाइंड्री निकालनी है? 74 की बाइंड्री आपको यहां निकालनी है। फिर आपको क्या निकालना है? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें आपको क्या जोड़ना है? +1 जोड़ना है, तो वो क्या माना जाएगा? टूज कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? -74 की बाइनरी। ठीक है, आ जाइए दोस्त, कलर चेंज कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, महेश। कहाँ से हो महेश? जयपुर से ही है महेश। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। महेश हमारी क्लास में 2 हो गए, है ना? नहीं नहीं, वो अरे वो हाँ, ये पहले इसको पेन को टिक करो। हाँ ऐसा ठीक है। 64 ठीक है। ऑनलाइन वाले दोस्तों भी निकालेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता ओम प्रकाश कि बाइंडिंग निकालने के बाद में सेम बन रहा है या अलग अलग बन रहा है। अभी देखें डॉक्टर भवानी, अभी आप लोग को मैं बताऊंगा बाइंड्री कैसे निकालते हैं। बाइंड्री निकालना उतना ही आसान है जितना किसी को पैसे देना आसान है। हो गया? ठीक, गुड। क्या ये बाइंड्री सही निकाली गई है? मुझे नहीं पता, आप लोग कंफर्म कर लो एक बार। सही है? पक्का? ऑनलाइन से भी कंफर्म कर लो, क्या ये बाइंड्री सही है कि नहीं है? ठीक है, तो -74 की बाइंड्री पूछी गई है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको देखने में दिक्कत हो, तो 011 011 0 यही आ रहा है क्या सबका? कितने लोगों का ये नहीं आ रहा? क्योंकि ये गलत है। 2 लोगों का नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही। चलिए अभी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कसम खाई है किसकी बाइंड्री निकालने की? 74 की। फिर मैं क्या निकालूंगा? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर मैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या ऐड करूंगा? 1। तो वो क्या माना जाता है? टूज कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? -74। चलिए बाइंड्री निकालना सीख लीजिए सब लोग। नए वाले कितने दोस्त हैं जो आज और कल में पधारे हैं? क्या आपको बाइंड्री बनाना आ गया? नहीं आया तो मैं वापस सिखा सकता हूं। आपको किसी को 74 रुपए देने, कितने रुपए देने? लेकिन उसका एक नियम ध्यान से सुनना। सिक्के कौन कौन से है? सबसे पहला किसका सिक्का है? डबल कर लो। 1 के बाद में 2 का डबल, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का। बस यही सिक्के हो सकते हैं। ये याद रखिएगा सिक्के कौन कौन से जेब में है। अब किसी को 74 रुपए देने हैं, तो बताइए सबसे पहले कौन सा सिक्का दो? 64 का सिक्का दे दिया है। और कितना देना बाकी है? 10 रुपए देना ना। तो कौन सा सिक्का निकालू मैं? 8 का और 10। तो बता सकते ये किसकी बाइंड्री निकल गई है? 74 की। हमारे दोस्त पूछे थे ऑनलाइन के 74 की बाइंड्री कैसे निकाले, निकालना आसान था। अब मुझे क्या करना है? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। बताइए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करूं?
उल्टा, तो 1 का क्या, 0 का क्या हो जाएगा 1, समझ गए ना आप लोग? ये 1 हो गया, इसका बताइए, इसका क्या यहां तक ठीक है? ये निकल गया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे इसमें क्या जोड़ना है, +1 जोड़ना है। +1 जोड़ते ही हमारे पास में किसकी बाइंड्री आ जाएगी, -74 की। तो 1 + 1 कितना होता है, 2। 2 को ऐसे लिखते हैं, याद है ना? बोलो 2 का 0 हासिल का 1, बोलो 2 का 0 हासिल का 1, 1 + 0 बाकी सेम, कुछ सेम उतर जाएगा। ये है इसकी परफेक्ट बाइंड्री जो आपने निकाली थी, महेश ने निकाली थी, सेम है। अगर इसके अलावा कोई और बाइंड्री आ रही है तो वो गलत और महागलत माना जा सकता है। क्या, किसका, इसमें नहीं, इसमें हाँ, 0 नहीं लो तो भी चलेगा, और ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अब आपको बाइंड्री निकालना आ गया है? ठीक है, अब मैं आपको गणना करना सिखाता हूं कि कंप्यूटर माइनस कैसे करता है। एक मैं करूंगा, अगला आपको करना है, और इस बार जितने दोस्त नए बैठे हैं उनमें से कोई एक आएगा और पूरी कायनात को चेंज करेगा। तो तैयार हो जाना, अच्छे से देखते रहना। अब मैं आपको माइनस करना सिखा रहा हूं कि माइनस कैसे करता है कंप्यूटर। ठीक है, छोटी संख्या से शुरू करता हूं, 1 से लेकर 9 तक कोई संख्या बोलिए दोस्तों। 7। इसमें से क्या काम को 5 कर दूं कम, ये मुझे गणना करनी है। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, ये हूं मैं, क्या हूं मैं बोले तो यूजर। यूजर चाहता है कि 7 माइनस क्या हो जाए 5। यहां कौन बैठा है दोस्त, कंप्यूटर। यहां कौन बैठा है, कंप्यूटर। क्या करेगा जानते हो, कंप्यूटर इस चीज को कैसे बदल देगा, 7 + -5, यह है कंप्यूटर, इसको बदल देगा। अब कंप्यूटर को अल्टीमेटली करना क्या है, 7 की बाइनरी लिखनी है, तो वो पहले 7 की बाइनरी लिखेगा, फिर किसकी लिखेगा, -5 की बाइनरी लिखेगा, और दोनों को क्या करेगा, जोड़ेगा। क्या आप लोग जोड़ लोगे दोनों की बाइनरी को? चलिए, तो यहां पर मुझे चाहिए होगा 7 की बाइनरी निकालना। तो सबसे पहले बताइए, क्या 7 की बाइनरी निकालना सबको आता है? पक्का? इसके लिए मुझे कितने कितने सिक्के चाहिए, बोलो, 1 2 4 8। ठीक है ना भाई? अब देखते हैं 7 की बाइनरी कितने में निकलती है, बताइए। 4 तो 6 और 1 7। क्या यहां तक ठीक है ना? ध्यान से सुनना, क्या ये एक और ले लेते हैं। अब हमें किसकी बाइनरी निकालनी है, 5 की। तो बताइए यहां पर ये 0 लगाने का मतलब है क्या, छोड़ दो। अब बताइए मुझे यहां पर किसकी बाइनरी बनानी है, 5 की बनानी है, ताकि मैं किसकी बना पाऊं, -5 की। तो -5 की बाइनरी से पहले किसकी बाइनरी बनानी है, 5 की। तो बताएंगे कोई दोस्त, 5 की बाइनरी क्या बनेगी दोस्त, 4 और 1 5। क्या बाइनरी बन गई? अब मुझे इस 5 की जो बाइनरी बनी है उसका मुझे क्या लेना है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो बताइए क्या लिखूं, 0 1 0। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, 1। तो बताइए किसकी बाइनरी बन जाएगी, -5 की। तो कर लोगे 1, बोलो 0 + 1 1 0 हो गया। तो बताइए 7 की बाइनरी क्या है लल्ला, 7 की बाइनरी क्या है, 1 1 1। -5 की बाइनरी क्या निकाली, 0 1 1। दोनों को क्या करना है, 1 + 1, 2 का 0 हासिल का 1, 1 + 1 + 1 3। 2 को ऐसे लिखते हैं और 3 को ऐसे लिखते हैं। तो 1 + 1 2 हो गया, 2 का 0 ये हासिल का 1, 1 1 1 3 हो गया, 3 का 1 हासिल का 1, 1 + 1 0 नहीं, 1 + 1 2, 2 + 0 0। अच्छा, 2 + 0 2 को कैसे लिखते हैं, ऐसे। क्या यहां तक ठीक है? अब ध्यान से सुनना, बोलो कंप्यूटर कितनी बाइनरी पर काम कर रहा था, 3 3 पर। तो आंसर कितने में आ गया, तो बोलो कंप्यूटर अंतिम वाली को छोड़ देगा, और आंसर क्या आएगा,
01। अब मुझे बताइए 010 किसकी बाइनरी है? वापस अगर आपको नंबर से बाइनरी बनाना हो, क्या बनाना हो, ये बाइनरी दे रखा उसका नंबर बनाना हो तो इसके ऊपर लिख लो 124, या ऊपर लिख दूं मैं 124, जहां जहां 1 उसको जोड़ लो, कितना आ रहा है 2। तो कंप्यूटर अल्टीमेटली 7 - 5 का आंसर क्या दे देगा 2। ये है उसका प्रोसेस। बस एक चीज याद रखिएगा, ये लास्ट वाली को छोड़ना पड़ेगा आपको। छोड़ दोगे? छोड़ने के बाद जो बचेगा उसको वापस क्या बना लेना, नंबर। नंबर बनाने के लिए उसके ऊपर 1 2 4 8 ऐसे लिखते रहना। तो पूरा प्रोसेस मैं वापस सिखाऊं या समझ में आ गया? पक्का? एक और कर लो क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, और स्पेशली नए लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेम टू सेम काम कर रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें आप लोग। ये है हम लोग, क्या है ये, हमने कोई गणना दी है। सपोज करो मैंने गणना दी है 13 - 5, क्या दिए दोस्तों? बताइए क्या कंप्यूटर इस गणना को कर सकता है? कैसे करेगा? क्या डायरेक्ट करेगा या उसको क्या बदलेगा? 13 + - 5, कुल मिलाकर कंप्यूटर को करना क्या है, 13 की बाइनरी लिखनी है, और फिर किसकी लिखनी है, -5 की बाइनरी लिखनी है, और करना -5 की जगह मैं कुछ नया लेता हूं, 7 कर लू मैं, 7 कर लेते हैं। तो बताइए ये समीकरण क्या बनेगा, 13 + -7, ताकि कुछ नया, 7 की बाइनरी अभी निकाल दी आपने, कुछ नया ले लेता हूं, 6 ले लेता हूं। बोलो 13 - 6 को मैं कैसे लिखूंगा, -6, ताकि हर बार आपको नई बाइनरी लिखे ना तो मजा आए। तो यहां पर किसकी बाइनरी बनानी है, यहां पर किसकी बाइनरी लिखनी है, दोनों का क्या करना है, जो भी जोड़ेंगे एक्स्ट्रा वैल्यू को छोड़ देना और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने ये गणना करी है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर उसका आंसर ये देगा। चलिए अब हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले किसकी बाइनरी चाहिए, 13 की बाइनरी चाहिए। तो मुझे बताइए दोस्तों 13 की बाइनरी कैसे निकालते हैं, उसके लिए बताइए क्या से शुरुआत करूं, नए लोग बोलेंगे, नए लोग क्या लिखूं सबसे पहले, 1 का दुगना, 2 का, 4 का, 8 का, 16। अब बताइए 13 किसी को रुपए देने हैं तो सबसे पहले कौन से जगह दूं, 8 का, 8 और 4 12, और क्या दूं 1। ये किसकी बाइनरी आ गई, 13 की बाइनरी आ गई। क्या 13 की बाइनरी निकाल लोगे? ठीक है, अब मुझे किसकी चाहिए, -6 की बाइनरी सीधा निकलेगी नहीं दोस्तों, तो पहले हमें किसकी बाइनरी निकालनी पड़ेगी, 6 की बाइनरी निकालनी पड़ेगी। तो बता सकते हैं 6 की बाइनरी क्या होगी, 1 2 4 8। ध्यान से सुनना, एक नया नियम आया, एक नया नियम है, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जो लोग लिख रहे हैं प्लीज, एक नया नियम है, फिर दिक्कत आएगी। बताइए 6 की बाइनरी क्या होगी, 4 और 2 6। बोलो ऊपर वाले में कितनी डिजिट है, तो नीचे वाले में भी कितनी डिजिट चाहिए, 4। अगर इसको 3 मान के सॉल्व करोगे तो पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद रखिएगा इन दोनों की डिजिट बराबर आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो एक्स्ट्रा 0 जोड़ लो। बताइए इसकी बाइनरी कितने मारी थी, 3 में, इसकी भी 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। पर इस बार इसकी बाइनरी कितने में थी, 4 में, और इसकी बाइनरी 3 में, तो मुझे इन दोनों की बाइनरी को बराबर करना जरूरी नहीं, तो पूरा खेल उल्टा हो गया। अब बताइए 6 की बाइनरी निकल चुकी है, अब मुझे किसकी बाइनरी निकालनी है, नहीं मतलब अब क्या करना है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेना है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए इस 0 को क्या लिखूंगा, इसको, इसको, इसको। अब बताइए मुझे क्या निकालना है, -6 निकालना है, तो इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, तो बोलो 1 + 1, 2 का 0 हासिल का 1, 1 + 0 1, 0 का 0 1 का 1। बता सकते हैं किसकी बाइनरी निकली? चलो अब दोनों बाइनरी निकल चुकी है, हमें इसकी बाइनरी चाहिए थी, इसकी बाइनरी चाहिए थी। बता सकते हो 13 की बाइनरी क्या है, 1 1 0 1, -6 की बाइनरी 1 0। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं, चलिए अभी कलर यही रहने देता हूं। 1 + 0 1, 0 + 1, 1 + 0, 1 + 1 2, 2 का 0 हासिल का 1। कितने संख्या थी, कितनी डिजिट, तो हमें कितनी लेनी है, इसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, इग्नोर करेंगे। अब आपका आंसर आएगा 0 1 1 1।
अब ये नंबर क्या बनेगा, नंबर बनाने के लिए देखो इसके ऊपर वापस यही संख्या लिखना, बोलो 1 2 4 8, जहां जहां 1 इसको जोड़ लो, 4 2 6 और 1 7। तो बताइए 13 में से 6 गया तो पीछे कितना बचा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई दोस्त, आप कर लोगे। कंप्यूटर माइनस ऐसे करते हैं, डायरेक्ट उसके पास सर्किट था ही नहीं, तो पहले वो इस समीकरण को ऐसे बदलेगा, दोनों की बाइनरी कैलकुलेट करेगा, दोनों को अल्टीमेटली जोड़ेगा ही जोड़ेगा, और आपका आंसर ये आएगा। चलो अब आप कौन सा क्वेश्चन लिखोगे, इसको लिख लो आप, फिर आपकी टर्न है, आप में से कोई एक ऊपर आएगा बोर्ड पर और करेगा सॉल्व। अब जितने दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अब ये टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट है, अब आप लोग जितने हाथ पे चाहो चला लो। नंबर सिस्टम मेरे हिसाब से खत्म, ठीक है। इसके अलावा आप जब फंडामेंटल पढ़ेंगे या कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तब आपको 9th कॉम्प्लीमेंट 10th कॉम्प्लीमेंट भी सिखाएंगे, सर सिखाएंगे। वो मेरे सीमा से बहुत दूर है टॉपिक, तो वो मेरे अधिकारों के क्षेत्र से बाहर है, आउट ऑफ कवरेज है। नहीं, 0.5 को माइनस करना थोड़ा सा अलग है, तो पॉइंट वाली संख्या को अभी काम मत करना, ठीक है दोस्त, क्योंकि उसको भी सिखाना बहुत जरूरी है। तो बताइए क्या मैं आपको पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ा दूं तो कितने साल लगेंगे, 4, और आप लोग यहां से इंजीनियर बनकर निकल जाओगे। मेरी मजबूरी है और आपकी भी मजबूरी है कि आप यहां पर क्या पढ़ने आए हो, इंजीनियरिंग या अपना अनुदेशक का बैच। इसीलिए अनुदेशक के बैच में पॉइंट वालों के ऊपर काम नहीं करते। आपको हो, मुझे तो पता है बाइनरी बनाना बहुत अच्छे से आता है, पर दोस्त अगर ऐसे हम लोग सब कुछ पढ़ते गए तो 4 साल तक हम लोग पढ़ते रहेंगे, उसके बाद में हम आपको यहाँ से सर्टिफिकेट दे देंगे कि हम आपको इंजीनियर घोषित करते हैं, पूरा इंजीनियर बन जाओगे। तो कई चीजें हैं जो मुझे छोड़नी पड़ रही है बीच बीच में, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सब कुछ संभव है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले वाली संख्या छोटी है या बड़ी है, ठीक है ना। आपको माइनस तो करना ही नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि 3 - 5 करूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 3 की बाइनरी निकालनी है, 5 की बाइनरी निकालनी है, क्या निकाली, 3 की और -5 की निकाल देना, आंसर 100% आएगा। लेना देना नहीं है अपन को कि पहला नंबर छोटा है या बड़ा, उससे घबराना नहीं है। क्या ये सबने नोट कर लिया। अब एक ऑपरेशन आपको दे दूं, आप करोगे बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने किया है, 3 भागों में बांटते हुए। पहले तो वो लोग बताएंगे जिनको कुछ पूछना हो। किसी को डाउट है वो लोग हाथ खड़ा करें। इसका मतलब यहाँ पर बैठे किसी भी छात्रों या छात्रा को कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब किसी को भी उठाया जा सकता है, वो बोर्ड पर सॉल्व कर लेगा, यही मतलब इसी का। पक्का। तो कोई आ रहा है अपने मन से या फिर कोई गेम खेला जाए। जिसको भी डाउट है पूछ ले दोस्त, यहाँ बोर्ड पर आना पड़ता है, बड़ी मजबूरी है आपकी। या तो हाथ खड़ा करके बच जाइए कि सर मुझे नहीं आता, और अगर आप हाथ भी खड़ा नहीं कर रहे हो इसका मतलब पूरी दुनिया जान चुकी है कि आपको ये टॉपिक आ चुका है, कभी भी बुलाया जा सकता है। कुछ लोग मुझसे नजरें नहीं मिला रहे, क्या मतलब बुला लेंगे, बुला ले कोई, ठीक है। क्लास का टाइम टेबल क्या है ध्रुव, पता चलता ही मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। मुझे खुद को ही नहीं पता टाइम क्या है। मैं यहाँ आता हूँ 11:15 के आसपास, क्योंकि इससे पहले मेरी क्लास 11 बजे खत्म होती है, 5-7 मिनट आने जाने में लग जाते हैं। करीबन करीबन 11:10 या 11:15 से मेरी क्लास शुरू हो जाती है, जो कि चलती है 1 बजे तक। बाकी सब कुछ निर्भर करता है मूड पर, हो सकता है किसी दिन मूड कम हो तो कम पढ़ा दूं, ठीक है ना। चलिए, आप में से कोई क्वेश्चन देना चाहेगा, तो किसको क्या किससे में माइनस करना है।
हाँ, वो पता है कि जो बोलेगा सर उसी को उठाएंगे, ऐसा नहीं है। चलो मैं एक दे देता हूं, आसान देता हूं, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज एग्जाम में कभी नहीं आती, लेकिन नेगेटिव नंबर की बाइनरी निकालना एग्जाम में आता है दोस्तों, ये वाला एग्जाम में आता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि कंप्यूटर माइनस कैसे करता है, ठीक है। ये हम लोग है, करेक्ट है। अब हम लोग माइनस करना शुरू करें। 15 - 9 क्या करना है? तो यहां पर कंप्यूटर क्या सोचेगा, आपको ये चीज लिखनी है, ठीक है। बाकी सब कुछ सॉल्व आपको ही करना है, अपना काम तो फ्री। क्वेश्चन आपके सामने है, आप चाहो तो एक बार बोर्ड कॉपी पे कर लो, फिर बाद में बोर्ड पर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। केवल और केवल नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा वो आपसे, सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या है। अगली क्लास कौन सी आपकी? छुट्टी मेरी अंतिम होती है? अरे यार ये तो जोरदार चीज है। ऐसा कोई दोस्त जो टीचर बनने आया हो और टीचर की जिम्मेदारी है, आप आ चुके हो क्या? नहीं नहीं, मैं बुलाने के लिए मोटिवेट कर रहा था। क्या लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत होती है दोस्तों? सब लोग बिजी है, चलो सभी लोग हाथ पैर चलाते रहो, तो देर बाद में बात करेंगे आपसे। ऑनलाइन वाले दोस्तों कोई प्रकार का डाउट लगे, दुविधा लगे तो पूछ लीजिएगा। जितने दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं, खूब सारे दोस्त हैं, पूछ लीजिएगा। पूरन बहुत अच्छे, निशा, ओम प्रकाश, ध्रुव। सच में मुझे टाइम टेबल पूरा एग्जैक्टली नहीं पता है, तो मेरे हिसाब से आपको टाइम टेबल मिलता होगा ना ऑनलाइन वालों को, जैसा आप लोगों को टाइम टेबल मिलता है, मुझे भी टाइम टेबल मिलता है। उसके हिसाब से तय होता है कि मुझे कब आना हो, कितना आना है। ऐसा बात नहीं है ओम प्रकाश, जितने मेरे लिए मायने ऑफलाइन वाले रखते हैं, उतने ही ऑनलाइन वाले भी मेरे लिए सेम मायने रखते हैं। बस आपकी शक्लें ही नहीं दिख रही मुझे। अगर आप में से कोई भी दोस्त पर्सनली बात करना चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन से, तो इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दुविधा हो, कल ही किसी दोस्त ने मैसेज किया था तो फोन खरीदते समय क्या क्या चीज चेक करनी है, क्या कोई बताएगा? मेरे पास में अगर दिन के 100 मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर, तो 100 में से 80 मैसेज सिर्फ दो चीजों के ऊपर है, मोबाइल कौन सा लेवे और टैबलेट कौन सा लेवे। सीरियसली, और मैं बहुत ईमानदारी से आंसर देता हूं, बहुत ही है। और 5-7 जने ऐसे हैं जो सिर्फ सिर्फ रिले बेचते हैं, और सिर्फ 7-8 लोग हैं जो कोई क्वेश्चन पूछते हैं। बेफिक्र रहिएगा, आप लोग कभी भी क्वेश्चन पूछे, मिलते रहे, ठीक है। आपको समय समय पर बताया जाएगा कि कहां से कौन सी फाइलें मिल चुकी है। सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए ना? टेलीग्राम पर किसके फोन में टेलीग्राम नहीं है दोस्त? प्लीज, आप जब तक स्टूडेंट है तब तक आप अपने फोन में टेलीग्राम जरूर रखिएगा। वो इकलौता साधन है जिसके माध्यम से कोई भी हम लोग आपको फाइलें वाइलें दे सके, क्वेश्चन दे सके, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे सके, ठीक है। तो टेलीग्राम जरूर रखिएगा। और 2 टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करके रखना है, एक तो मेरा और एक पाठशाला का। दोनों से ही मटेरियल में आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। सर तो पूरी मेहनत कर ही रहे हैं, आपको बुकलेट भी दे रहे हैं, और मेरी तरफ से कुछ हो पाया तो मैं करूंगा, ठीक है। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करके देख लो। अभी लोग कर लेंगे दोनों। पहले बताइए, सबने कर लिया एक बार? मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। 15 में से 9 गया तो आंसर 6 आएगा। क्या सबका 6 आ रहा है क्या? आंसर 6 आना चाहिए। आप बेफिक्र होकर आंसर बोलिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली 15 में से 9 जा रहा है तो 6 की बाइंड्री बनेगी। 6 आ गया ना?
जिसका 6 आ गया है तो वो वैसे ही वेरीफाई कर चुका है कि 15 में से 9 गया तो भी 6 आ रहा है। तो आ जाइए, कौन आ रहा है बोर्ड? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया दोस्त है। इसलिए तो एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं आप लोगों से। मैंने आपको मना किया ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता। आता क्या है? कॉम्प्लीमेंट निकालने वाला। आपको सिर्फ प्रोसीजर बताया गया है। दोस्त आपका नाम तो बताया नहीं। कुशाल, विशाल, विशाल मेगा मार्ट पास में ही है, बहुत बढ़िया, विशाल नाम याद रहेगा। कहां से हो विशाल? दोसा। और क्या क्वालिफिकेशन? गुड। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, पिछली वैकेंसी में पीजीडीसीए ने बाजी मार ली थी। बीसीए, एमसीए और इंजीनियरिंग वाले सब पीछे रह गए। ठीक है ना? आप इस गलतफहमी में मत रहना कि हम लोग टेक्निकल हैं, हम लोग सेकंड पेपर बहुत अच्छे से निकाल लेंगे, फर्स्ट बिगड़ जाएगा आपका। पीजीडीसीए वाले क्या करते हैं, फर्स्ट पेपर बहुत स्ट्रांग रखते हैं और सेकंड में पास हो जाएंगे। तो आप चाहे टेक को चाहे नॉन टेक हो, दोनों का लेवल बराबर चल रहा है आज की डेट में। बस किसी का एक अच्छा स्ट्रांग पॉइंट है, किसी का दूसरा स्ट्रांग पॉइंट है, तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में बहुत लोग खिल्ली उड़ाते हैं कि सब पीजीडी से कोई डिग्री है क्या? तो मैं आपसे पूछता हूँ, इंजीनियरिंग और एमसी करके क्या उखड़ा आप लोगों ने? कुछ नहीं उखड़ा है, सच में नहीं उखड़ा है। तो जितनी वैल्यू पीजीडी से की है, उतनी एमसी की, उतनी इंजीनियरिंग की है। तो बेफिक्र रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है। एक पेपर किसी का अच्छा होगा, दूसरा पास करना है। बस आप लोग तय कर लो कि आपको कौन से में अच्छा स्कोर करना, कौन सा पास करना है। दोनों में अच्छा स्कोर नहीं आ सकता, ना मेरा ना आपका। अगर आज मैं भी पेपर दे दूं दोस्त, तो हो सकता है कि भैया फर्स्ट पेपर में मैं पास भी ना हो पाऊं, सच में मेरे लाले पड़ जाएंगे पास होने में। पर सेकंड पेपर में संभाल लूंगा अच्छे से। यही मैं आपसे कह रहा हूं, एक पेपर संभालना है और एक में अच्छे नंबर लाना है। ठीक है ओम प्रकाश, लवेश, हो सकता है कि गलत हो जाए, हो सकता है सही हो जाए, इससे कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, वो आपको अभी भी तकलीफ दे रहा है क्या? क्या छोटे में से बड़े माइनस कर दे? ठीक है, कर लेते हैं, फिर तो खुश। उसका एक्स्ट्रा चार्ज है, एक चाय, ठीक है। दोस्त सच में मेरे विश्वास रखेगा, मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है, आप लोगों को काम करना है। वैकेंसी आपकी है, ठीक है ना? आप लोगों की आदत बिल्कुल वैसी है जैसे लोग, आप में से कितने लोग जिम जाते हैं? तो आप अगर जिम जाओ तो मैं बताऊंगा कि आपका भविष्य क्या होगा। आप जिम वालों को पैसा दोगे, क्या दोगे? और उसको बोलोगे तू ही मेहनत कर भाई, मतलब मैं हो जाऊं, मेहनत तू कर। क्या ऐसा संभव है? तो मेहनत आपको ज्यादा करनी है, क्वेश्चन आपको सॉल्व ज्यादा करने हैं, ठीक है ना? और मेरा विश्वास रखिएगा, ये बेस अगर अच्छा हो गया, आगे वाले टॉपिक बहुत ही फटाफट चलेंगे। लड़कियों, आपको बाइक चलानी आती, गियर वाली गाड़ी? ठीक है, तो बताइए, गाड़ी पहले गियर में ज्यादा तेज चलती है या पांचवे में? अभी हम लोग पहले गियर में खड़े हैं, अगर ये वाला गाड़ी खींच ली, फिफ्थ में गजब स्पीड पकड़ेंगे हम लोग। चलिए, क्या ये सही था या गलत था? एक बार मैं वेरीफाई कर लूं। चलिए, तो जाहिर सी बात है, पूरा करने की जरूरत नहीं थी, हमें आंसर पहले से पता था। 6 आना चाहिए, और यहां पर देखो 6 की बाउंड्री बन रही है, हाँ है ना? ठीक है, तो हो सकता है किसी को राइटिंग समझ में ना आए, तो मैं लिख दूं इसको, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है अगर सारी कैलकुलेशन चलती रही तो। चलिए, एक बार मैं भी लिख देता हूं इसको। परफेक्ट आंसर है, मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है ये। क्या आप लोगों का कोई ऑब्जेक्शन है क्या इसमें? नहीं है, तो एक बार बाकी लोग जिनको डाउट है वो भी देख लें। बताइए, कंप्यूटर इस इक्वेशन को कैसे समझेगा? 15 प्लस -9। तो कंप्यूटर को कुल मिलाकर क्या करना है? 15 प्लस -9 को ऐड करना है। हमें बस यही तो करना था, बस ये कर लेते, आंसर आ जाता। पर दिक्कत है कि 15 और -9 की बाइंड्री कैसे निकलेगी? तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसकी बाइंड्री निकालते हैं? 15 की। 1 2 4 8। बताइए 15 की बाइंड्री क्या होती है? 8 और 4 12, 13 14 और 15। क्या 15 की बाइंड्री ये सही बनाई मैंने? ठीक है, फिर मुझे किसकी निकालनी है? -9 की। -9 से पहले किसकी बाइंड्री निकलेगी? 9 की। 1 2 4 8, 9 की बाइंड्री क्या है? 8 और 1 9। क्या यहां तक सही है? बता सकते हैं इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 1 1 0। इसमें मुझे क्या जोड़ू कि मुझे माइनस माइनस -9 मिल जाए?
0 + 1 1 1 0। गुड। अब ये संख्या तो यहां लिखनी है। बताइए 15 की बाइनरी क्या है और 9 -9 की बाइनरी 0 1 1 1। 1 + 1 2 का 0 हासिल का 1 1 1 1 3 3 का 1 हासिल का 1 1 1 1 3 3 का 1 हासिल का 1 1 और 1 2 2 + 0 2 2 को बोले तो 0 और 1। चार संख्या ही काम की है, बाकी वाला छोड़ दो। बताइए किसकी बाइनरी है? बिल्कुल सही, 6 की बाइनरी। परफेक्ट किया था, बिल्कुल सही सॉल्यूशन। इसीलिए इनका नाम विशाल है दोस्तों। 6 आंसर परफेक्ट है। बहुत बढ़िया विशाल। बड़ा लंबा क्वेश्चन था, पर अच्छा किया आपने। क्या सबका ये रेडी है? चलिए, अगर मान लेते हैं, अभी देखो सेम क्वेश्चन के अंदर छेड़खानी कर रहा हूं। दिक्कत ये आ रही है कि सर हमें बोला जा रहा है कि 9 - 15 करेंगे तो क्या होगा, है ना? ठीक है, अब मैं आपको 9 - 15 करना सिखा देता हूं। पहले इस क्वेश्चन को छेड़ू नहीं, मैं दूसरा ही करना सिखा देता हूं। चलिए, तो यहां से शुरू करें हम लोग। ये हम लोग है, सेम क्वेश्चन दू या थोड़ा घुमा के दे दूं? घुमा के दे दो। बोलो 3 - 9, ये कर ले। 8 कर लेते हैं, 9 की बाइनरी तो बना चुके ना। तो बताइए कंप्यूटर इस समीकरण को कैसे देखेगा? आप लोग मुझे बोलिए, मैं फटाफट कर लेता हूं। बोलो 3 + -8। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? -5। ये आएगा ना? ठीक है, आ जाएगा। लाके दिखाना आपको। ये देखिए कैसे आता है। सबसे पहले मुझे यहां पर 3 + -8 की बाइनरी जोड़नी है, यही तो करना मुझे। चलिए, सबसे पहले मुझे किसकी बाइनरी निकालनी पड़ेगी दोस्त? 3 की बाइनरी निकालते हैं। 1 2 4। बताइए 3 की बाइनरी क्या होगी? चलिए, अब मुझे किसकी बाइनरी चाहिए? 8 की बाइनरी क्या होती है? 1 2 4 8। क्या होगी? बताइए ये संख्या कितने डिजिट में? तो ये भी कितनी डिजिट में लेनी पड़ेगी? 4। समझ गए आप लोग? दोनों संख्या के बराबर रखेंगे आप लोग। चलिए, अब बताइए इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 1 1 1। इसमें आपको क्या जोड़े कि -8 मिल जाए? 1। 1 + 1 2 2 का 0 हासिल का 1 2 2 का 0 हासिल का 1 2 2 का 0 हासिल का 1। ये किसकी बाइनरी बन गई? -8 की बन गई। अब दोनों बाइनरी को जोड़ लो। बताइए ऊपर क्या है? 0 0 1 1। नीचे क्या है? 1 0 0 0। बोलो कितना आया? 1। सही है ना? बताइए ये किसकी बाइनरी है? तो आप कहोगे साहब ये जो बाइनरी है ये किसकी है? 11 की नहीं है, ये -5 की बाइनरी है। किसकी बाइनरी है? -5 की बाइनरी है। अब आपको कैसे, ऐसा कैसे मान लू? ऐसे कैसे मान लू? तो बताइए 5 की बाइनरी क्या होती है दोस्त? 5 की बाइनरी बताओ क्या होती है दोस्त? 1 0 1 0। ये होगी 5 की। बताइए 5 का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसमें मैं क्या जोड़ दूं? तो 0 + 1 1 0 1। बताइए ये किसकी बाइनरी निकाली मैंने? यही तो -5 की बाइनरी है। आप सीधा इसके 1 2 3 लिख रहे थे क्या? नहीं लिखना सीधा। ये जो अरे कहां कह रहे हैं, ये -5 की बाइनरी है। क्या है? -5 की बाइनरी। आप कैसे, मैं कैसे मान लू? तो आप, मैंने कहा अभी 5 की निकाल के देख लो, इसका कॉम्प्लीमेंट लेके देख लो, क्या नहीं बन रही सेम टू सेम? आपको सर इसमें से कुछ बताओ ना, यहीं से कुछ कोई जुगाड़ बताओ। बताएं जुगाड़। बोलो पॉजिटिव का सेकंड कॉम्प्लीमेंट ले लो तो क्या आता है? माइनस की बाइनरी। बोलो माइनस की बाइनरी का सेकंड कॉम्प्लीमेंट ले लो तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव की बाइनरी। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? पॉजिटिव की बाइनरी का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालते तो क्या आता है? -8। और -8 की बाइनरी का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालू तो मैं इसका अगर सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल के देख लू, भाई ये -5 की ना, तो बोलो 5 का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या आता है? -5। और -5 का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल दो तो क्या आता है? 5। तो ये जो बाइनरी है इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूं, पर ये मान लेता हूं कि 1 0 1 1। क्या यहां तक ओके दोस्त? अब मुझे बताइए इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 1। अब बताइए सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें क्या ऐड करूं? कितना आ रहा है? 0 ना, सॉरी 1 0 1। अब बताइए ये जो बाइनरी है ना,
इसका क्या निकालना था, सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब इसके ऊपर लिखो 1248। बताइए किसकी बाइनरी बन रही है, तो बताइए आंसर किस में आएगा, -5। आप कहोगे सर -5 की बाइनरी कैसा है, तो मैं कहता हूं भैया ये -5 की बाइनरी है, चाहो तो आप निकाल कर देख लो आप। तो मेरे हाथों की तरफ देखिए, बोलिए +5 सेकंड कॉम्प्लीमेंट -5 सेकंड कॉम्प्लीमेंट +5 सेकंड कॉम्प्लीमेंट -5 -5 का सेकंड कॉम्प्लीमेंट 5 5 का कॉम्प्लीमेंट -5, ये उल्टा चलता है। तो मैंने उसको उल्टा करके देखा, ये 5 की बाइनरी है, इसका मतलब ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट है 5 का। अगर ये 5 का सेकंड कॉम्प्लीमेंट है तो बताइए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, -5। क्या अब हो जाएगा, दिक्कत तो नहीं है। बस आपको ये एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा कि इसको हम लोग क्या माने। तो इसको आपको मानना है -5, फिर वेरीफाई कर लो आपको अगर करना है तो। बस आपका कंप्यूटर इतना ही करता है, और कंप्यूटर जानता है ये -5 की बाइनरी है, इसीलिए कंप्यूटर आपको आंसर क्या देगा, -5। पर ये कैसे कंफर्म किया ये -5 की बाइनरी है, तो इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल कर देखो 5 की बाइनरी आ जाएगी। नहीं नहीं, उल्टा करना पड़ेगा, कंप्यूटर को जानता है। हाँ फिर तो 11 आएगा। तो बोलो 5 का सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, -5। और -5 का सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, +5। इसलिए जब ऐसा आंसर आएगा ना, तो आपको पता था आंसर -5 आना चाहिए ना, तो इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट मानना ही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। ये है आपके नंबर सिस्टम समाप्त। क्या है आपके नंबर सिस्टम समाप्त। अब आप लोग दिल खोलकर पूछ सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। बताइए मैंने पहली क्लास में क्या बोला था, कि मेरा जन्म हुआ है या अवतार हुआ है, मान गए या बाकी है, बाकी हो तो 2-4 क्वेश्चन और करवा दूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे मजाक करते करते पढ़ना। तो कुछ लोगों के चेहरे देखकर मुझे लगता है कि उन्होंने पूरा पृथ्वी घुमाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले रखी है। सर मैं ही हूं जो पृथ्वी घुमा रहा हूँ, बहुत टेंशन है सर। नहीं घुमानी है आपको पृथ्वी, ठीक है, आराम से बैठना है, तसल्ली से खेलो कूदो और करो, बस साथ में पढ़ाई भी करते रहे, वो भूल गए आप। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लो। क्या कर लो, बैलेंस करके चलो। अगर आप 7 दिन पढ़ोगे दोस्त, सच में कुछ नहीं समझ में आएगा, सारा दिमाग से उड़ जाएगा। जब वही बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग ठूस ठूस के खाना खाते हैं, उल्टी आ जाएगी वापस। तो 5 दिन करनी है गजब की पढ़ाई, ठीक है, दिल खोल के पढ़ाई करनी है, हंसते हंसते पढ़ाई करनी है। छठा दिन आपकी लाइफ का स्वयं का दिन होना चाहिए। शादीशुदा लोग ध्यान से सुनना, छठा दिन किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। और 7वां दिन जो होता है वो होता है फैमिली के लिए, काम करने के लिए, दूसरे काम करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जो बैचलर है। एक दिन आप अपने शरीर को दिमाग को रेस्ट देंगे, सैटरडे सबसे बढ़िया होता है। और रात को माहौल बन जाए तो फिर और बढ़िया है, अगले दिन फ्रेश। एक होना चाहिए लाइफ में। आपको लग रहा होगा कि साहब ये चीजें गलत होती, खाना पीना है ना, सही है, कोई गलत नहीं दुनिया में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक बंदा जो गरीब था, बेरोजगार था, दारू पी रहा था, लोगों ने बोला बेवड़ा है, क्या बोला। लेकिन वही लोग, जब कोई बड़े आर्मी ऑफिसर की पार्टी होती है, बड़े बड़े आर्मी लोग बैठते हैं, तो वहां चलता है, तब कहते हैं स्टैंडर्ड है। क्या है ये, सेम चीज है, ठेके का फर्क नहीं है, ब्रांड का फ्री फर्क नहीं है। बात है कि दोनों ही पिए जा रहे हैं, वो तो उनका बजट नहीं है बेचारों का, जगह का फर्क है, अपना नजरिया अलग है। क्या है ये। तो मेरे हिसाब से कोई है जिनकी फैमिली में आर्मी है, पर्सन है, उनके चलता है। उनको अगर नहीं भी है, जैसे मेरा दोस्त था, तो कॉलेज में भाई साहब पी के आ गए, उसके पिताजी ने उसको बहुत मारा, बोला कि ये हमारे धर्म में नहीं है, हमारे खाने में नहीं है, ये इसमें नहीं है, उसमें नहीं है। अब वो बंदा मेजर है, क्या है, उसके पिताजी खुद ला कर रखते हैं, कभी सीनियर आए तो ऑफर करना पड़ेगा। तो आर्मी और बड़े बड़े लेवल पर ये मानते हैं कि जब कोई सीनियर आता है तो उनको ये ऑफर किया जाता है। उनको थोड़ा बोलते हैं साहब सिंगल जी बना के लाऊं क्या, नमक वाली या मीठी वाली, ऐसा मत बोलना, वो वहीं गोली चला देंगे। बोला एक तो इतनी दूर से आया हूँ, ऊपर से सिंगल जी पूछ रहा है,
तो अपना अपना नजरिया है सबका कि आप कोई इसको गलत मानता, कोई सही मानता है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप किसी चीज को सही या गलत मानने के चक्कर में फंसे हो, क्यों करना है? अगर किसी को सही लग रहा है तो लगे, गलत लग रहा है तो लगे, लेकिन अपन को तो रोज ऐसा नहीं है, नहीं रोज नहीं, ज्यादा हो जाएगी। चलिए और बताइए, अगला टॉपिक शुरू करूं या रहने दो? कल से, क्योंकि मेरे पास में दोस्तों अभी ये टॉपिक पूरा रेडी है। अब बस जितना भी समय बचा हुआ है 15-20 मिनट, वो आपके क्वेश्चन आंसर के लिए। या तो आप क्वेश्चन आंसर पूछ लो, या गप्पे मार लो, या फिर यहां से जा सकते हैं आप। क्या पसंद करेंगे? एक जरूरी क्वेश्चन है। हाँ जी, शीट देंगे तो शीट आपको आज की जगह कल मिल जाए या परसों मिल जाए, जब भी आपका टेस्ट लेंगे। मेरा शीट आपको डायरेक्टली देना कभी नहीं होगा। मैं जो भी शीट बनाऊंगा वो नीचे दे दी जाएगी, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसा उनको ठीक लगेगा। ठीक है ना? और कोई डाउट किसी को मेरे? अब मुझे बताइए, नए लोग कितने लोग हैं? एक बार हाथ उठाना पूरा प्रॉपर। आप जो आज या कल में आए, आप में क्या मेरा नाम जानते हैं दोस्त? आप में से कौन मेरा नाम नहीं जानते? अरे तो फिर आप यहाँ एडमिशन क्या किस बेस पे लिया है? नहीं लिया मेरे? अरे यार क्या बात कर दी। चलिए, तो जो लोग मुझे नहीं जानते, ऑनलाइन में भी हो सकते हैं दोस्तों, तो कम से कम पढ़ाने वाले का नाम याद होना चाहिए। ये मेरा नाम है दीपराज जांगे। आपकी जो इच्छा हो उस नाम से पुकारे। डॉट, हाँ अगर डॉट लगा दो तो ये इंस्टाग्राम आईडी बन जाती है। तो बताइए, आईपी एड्रेस में कितने डॉट होते हैं? 3 होते हैं। आईपी एड्रेस में कितने डॉट होते हैं? बताइए, क्या आपने ऐसा कभी आईपी एड्रेस देखा है? पॉसिबल ही नहीं है। बोलो कितने डॉट है? बहुत बढ़िया। कहां से आंसर आया ये? 255 तक की होती है। बहुत बढ़िया। ये आईपी एड्रेस संभव नहीं है, 255 तक है। ठीक है ना? चलिए, तो क्या आज की क्लास यहीं समाप्त कर ले? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू।